तो बच्चों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं अपने इस प्यारे से क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आराम से बहुत प्यार से समझना। ऐसा मत करना कि वीडियो को 2x की स्पीड में भगाने लग जाना, ऐसा मत करना। आराम से पूरी वीडियोस को देखना और समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4:5:6। फिर बोला गया द सम ऑफ द लीस्ट and the greatest of these is 160 degree. Find the angles of the quadrilateral. सबसे पहली लाइन में आपको कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल के जो 3 एंगल्स हैं वो किस रेशियो में गिवन है 4:5:6। 3 एंगल्स आपको रेशियोस में गिवन है 4:5:6। उसके बाद बोला गया कि इन तीनों एंगल्स में से जो सबसे छोटा एंगल होगा और जो सबसे बड़ा एंगल होगा, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 160 डिग्री। फिर आपको कहा गया कि बताओ क्वाड्रेटर के जो एंगल्स होंगे उन्हें फाइंड करके बताओ क्या होंगे, कितने डिग्री के होंगे। सबसे पहले 3 एंगल्स रेशियोस में दे रखे हैं, तो कॉमन रेशियोस को हम x मानते हैं और तीनों एंगल्स को हम अज्यूम कर लेते हैं कितने होंगे। लेट 3 एंगल्स ऑफ द quadrilateral be 4x, 5x एंड 6x। सबसे पहले मैंने एंगल्स अज्यूम कर लिए हैं कॉमन रेशियो x मान के। तो अब तीनों एंगल्स में से आपको बोला गया क्वेश्चन में कि जो सबसे छोटा एंगल है और जो सबसे बड़ा एंगल है उनका सम कितना है 160 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल इसमें क्या होगा 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4x प्लस सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 6x। लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का जो सम है वो कितना दे रखा है आपको 160 डिग्री। ठीक है, इतनी सी बात आपको बोली गई। से 4x और 6x कितना होता है 10x इक्वल्स टू 160 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज करोगे इधर क्या हो जाएगा y डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में भेज दिया। 10 से ये कितने टाइम्स होगा 16 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। सही हो गया, x की वैल्यू पता लग गई। तो इसका मतलब हम तीनों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे फर्स्ट एंगल। सो फर्स्ट एंगल कितना होने वाला है, फर्स्ट एंगल आपके पास क्या अज्यूम कर रखा है हमने 4x। तो पहला एंगल क्या आ जाएगा 4 इंटू 60 कितना आ जाएगा 64 डिग्री। एक एंगल पता लग गया। ऐसे ही दूसरा फाइंड करते हैं यहाँ पे। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल आपका है 5x, 5 इंटू 16 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सही हो गया, दूसरा भी पता लग गया। तीसरा काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं थर्ड एंगल 6x, 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा 96 डिग्री। हमने 3 एंगल फाइंड कर लिया, बट अभी चौथा भी तो फाइंड करना है, क्योंकि क्वाड्रेटर में कितने एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स होते हैं। ऐसा क्वाड्रेटर कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन हो गया क्वाड्रेटर। तो जैसा क्वाड्रेटर मैंने अज्यूम कर लिया ऐसा कुछ क्वाड्रेटर है ABCD। ये पहला एंगल आपके पास कितना आया, हमने कह दिया ये आया है आपका 64, ये मान लो ये आया है 80 डिग्री और ये आया है 96 डिग्री। अभी डी एंगल भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, चौथा एंगल भी तो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, 3 तो हमने कर लिए हैं। तो चौथा क्या होगा, चौथे को थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एंगल क्या है y। हमें इस y की वैल्यू बतानी कितने डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने इसको अज्यूम करके लिख देते हैं लेट फोर्थ एंगल बी y। फोर्थ एंगल को y कर दिया। अब क्वाड्रेटर की में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सारे एंगल्स का सम, मतलब चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो सभी एंगल का सम करते हैं 64 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 96 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका रीजन दे दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। सबको ऐड करते हैं, देखो 64 प्लस 96 पहले कर लेता हूं, कितना हो जाएगा 4 और 100 160, 160 प्लस 80 इज 240 डिग्री, 240 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा y की वैल्यू फाइंड करने कितने डिग्री होगा, तो 360 माइनस ये प्लस में साइड चेंज करें तो माइनस हो जाएगा 240 डिग्री। सही है, 360 में से 240 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 120। y की वैल्यू चौथा एंगल पे पता लग गया, मतलब फोर्थ एंगल क्या आ गया, फोर्थ एंगल y इक्वल्स टू 120 डिग्री, मतलब इस y की वैल्यू भी पता लग गई कितना है 120 डिग्री। तो यही था इस क्वेश्चन में करना
इतना आसान सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा लग सकता है कि यार क्या ही था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया। 3 एंगल्स क्वाड्रेटर के रेशियोज में गिवन थे 4:5:6, तो हमने एंगल्स अज्यूम कर लिए तीनों 4x 5x एंड 6x। अब आपको इसमें से बोला गया था सबसे छोटा एंगल ये होगा और सबसे बड़ा एंगल ये होगा। लीस्ट और ग्रेटेस्ट का जो सम है वो 160 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, बोला गया ना द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इज 160 डिग्री। तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट का सम 160 डिग्री है, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 16 डिग्री। 16 डिग्री आ गई। फर्स्ट एंगल क्या था 4x था, x की वैल्यू प्लेस करी तो 64 फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया 80, थर्ड आ गया 96। लेकिन क्वाड्रेटर में तो 4 एंगल होते हैं भाई साहब, तो चौथा एंगल कैसे फाइंड करेंगे। देखो 3 एंगल आपने फाइंड कर लिए, चौथा हमें फाइंड करना था y जिसको मैंने माना था। अब जिसको मैंने y माना था, ठीक है, इसको मैंने y तो कहा था। चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सबको मैंने ऐड किया, y की वैल्यू निकाली 120 डिग्री और y ही क्या था, मैंने फोर्थ एंगल अज्यूम करा था, तो y आपके पास आ चुका है 120 डिग्री। मतलब चारों एंगल आपने फाइंड कर लिए, यही आपको क्वेश्चन में क्या करना था। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करना, नहीं आया फिर भी कर देना भाई साहब, क्या जाता है कमेंट करने में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।